नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 6 साल पहले दिल्ली में दंगे की साजिश रचने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उसके किलर गैंग का हिसाब होने वाला है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ताहिर हुसैन फांसी के फंदे पर लटकेगा या ताउम्र जेल की 4 दीवारी में कैद रहेगा, इसका फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा। दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिया। अंकित शर्मा की हत्या 6 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी। उनका शव नाले में मिला था। डेड बॉडी पर 50 से ज्यादा चाकू के वार के निशान मिले थे। इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों पर हत्या, दंगा भड़काने और धार्मिक विद्वेष फैलाने जैसी संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। इसमें कोर्ट ने ताहिर समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का सिर्फ मोहरा है, मास्टरमाइंड तो कोई और था। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सबके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। उस वक्त की आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने ताहिर हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश की। फैसला आने के बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायक ताहिर के पक्ष में बयान दे रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूं कपिल मिश्रा से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत कपिल जी आपका। बहुत बहुत आभार मीनाक्षी जी। कपिल जी, आप ताहिर हुसैन के मामले पर बड़े स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन तो दरअसल इस पूरे कांड का एक एक्टर मात्र है, जबकि इसके पीछे डायरेक्टर कोई और है। ये डायरेक्टर कौन है, किसकी तरफ आप ये इशारा कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, वैसे तो इस घटनाक्रम को 6 साल हो गए, लेकिन हम दिल्ली वालों की आंखों में ऐसा लगता है जैसे ये घटना अभी कल ही हुई है। किस प्रकार से हमारी सड़कों को बंद कर दिया गया था, चारों तरफ भड़काऊ नारे सुनाई दे रहे थे। सड़कों को बंद करने के बाद छतों पर बम, तेजाब, पत्थर और गुलेलें ये लगाई गई। गुलेलों का निशाना सीधे सीधे हिंदू मंदिरों की तरफ था। और ताहिर हुसैन हो, उमर खालिद हो या इस प्रकार के और बाकी सभी अपराधी, इन्होंने जिस प्रकार की योजना बनाई उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन है लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिल्ली के खिलाफ और दिल्ली के हिंदुओं के खिलाफ की गई। साजिश ये थी कि चारों तरफ से सड़कों को बंद किया जाए और फिर एक दिन अचानक घेर कर हिंदुओं का नरसंहार किया जाए। और उसी साजिश में ताहिर हुसैन शामिल था। एक मासूम नौजवान, निरपराध, निशस्त्र आईबी ऑफिसर 24 साल के अंकित शर्मा, उनको घसीट के ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया और रिपोर्ट ये बताती है कि 51 बार चाकुओं से अंकित शर्मा के शरीर को गोदा गया। यानी कि अंकित शर्मा जी की मृत्यु के बाद भी ये अपराधी उनको चाकुओं से, उनके शव को चाकुओं से छलनी करते रहे और बाद में उस शव को नाले में फेंक दिया गया। 2 दिन के बाद नाले से निकलता हुआ वो शव जिसमें हाथों में रस्सी बंधी हुई थी, उस दृश्य को कोई दिल्ली वाला, कोई भारत का नागरिक कभी भूल नहीं सकता है। और अब जब 6 साल के बाद ये साबित हुआ है कि ताहिर हुसैन उसमें शामिल था, तब सवाल ये उठते हैं कि क्यों उस वक्त सत्ता में दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए लोग ताहिर हुसैन को बचाने का पाप कर रहे थे। क्यों उस समय की सत्ताधारी पार्टी के नेता मीडिया में आके बार बार ताहिर हुसैन बेगुनाह है, ताहिर हुसैन बेगुनाह इस प्रकार के बयान दे रहे थे। ये ताहिर हुसैन केवल एक्टर है। इसके हाथ में खंजर था, इसने खंजर मारा, लेकिन खंजर पकड़वाने वाले, ये नैरेटिव बनाने वाले, सड़कों को बंद करवाने वाले, उमर खालिद और ताहिर हुसैन को बचाने वाला एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें वकील भी हैं, जिसमें राजनेता भी हैं, जिसमें लेखक विचारक भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं। और ये सारा इकोसिस्टम आतंकवादियों को और जिहादियों को बचाने का बार बार प्रयास करता है और वही इसके डायरेक्टर हैं, वही इन दंगों के मास्टरमाइंड हैं। इन सब ने मिलकर दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश रची थी और उस साजिश को अंजाम भी दिया। तो डेफिनेटली 6 साल के बाद न्याय हुआ है, बहुप्रतीक्षित न्याय समझ में आया है। एक मामले का न्याय हुआ है, लेकिन ऐसे न जाने कितने बेगुनाह हिंदू, मासूम हिंदुओं को मारा गया, दुकानें जलाई गईं,
गोली चलाई गई, पत्थर मारे गए, कपिल रिक्शे जी, जलाए गए। आप जो उन बात सबका कह रहे न्याय हैं वाकई में धीरे-धीरे न्याय होगा। हुआ है। हम न्याय की प्रतीक्षा में है। 6 साल लगे इस न्याय को होने में, लेकिन न्याय हुआ है। लेकिन आप हमेशा अरविंद केजरीवाल पर या मनीष सिसोदिया पर आरोप क्यों लगाते रहे? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप ये कहते हैं कि इनके हाथों पर भी खून के दाग हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या है? मीनाक्षी जी, मैं ये कह रहा हूं और स्पष्ट कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो उस समय दिल्ली की सत्ता में बैठी थी, उनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। और इसका क्यों आप ही के चैनल पर और देश के सभी मीडिया के चैनल पर संजय सिंह ने 27 फरवरी, 28 फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बार बार आकर ताहिर हुसैन बेगुनाह है, ताहिर हुसैन बेगुनाह है, मैं ताहिर हुसैन के संपर्क में था, ताहिर हुसैन ने मुझे फोन किया। ये संजय सिंह के ऑन रिकॉर्ड बयान है, संजय सिंह के खुद के दिए हुए इंटरव्यू हैं। और अगर उन बयानों को और दंगे में और अंकित शर्मा जी के मर्डर के समय को जोड़कर देखा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी के ऊपर चाकुओं से हमला कर रहा था, उसी दौरान, उसी समय काल में वो संजय सिंह जी के साथ फोन पे संपर्क में भी था। और ये संजय सिंह के खुद के मीडिया में दिए हुए बयानों से ये बात दिखाई देती है। इस बात की तरफ इशारा जाता है कि संजय सिंह और ताहिर हुसैन कंटिन्यू दंगे के दौरान एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और बाद में संजय सिंह ने ताहिर हुसैन के समर्थन में बार बार मीडिया में आके बयान दिया। दूसरी बात मीनाक्षी जी, ये दंगे किसने किए, ये हत्याएं किसने की? जिन लोगों ने सड़कों को बंद किया, उन्हीं लोगों ने दंगे किए, उन्हीं लोगों ने आग लगाई, उन्हीं लोगों ने अंकित शर्मा जी जैसे मासूमों का कत्ल किया। जिन बस्तियों से, जिन मोहल्लों से, जिन गलियों से सड़कों को बंद करने वाली भीड़ निकली थी, बंद करवाने वाली भीड़ निकली थी, उन्हीं बस्तियों से, उन्हीं मोहल्लों से, उन्हीं गलियों से दंगा करने वाली, आग लगाने वाली और हत्या करने वाली भीड़ भी उन्हीं बस्तियों से निकली थी। और उस वक्त की तत्कालीन दिल्ली सरकार खुलेआम सड़कों को बंद करने वालों के साथ खड़ी थी। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वो सड़कों का बंद करने वालों का समर्थन करते हैं। तो सड़कों का बंद करने वालों का समर्थन करने का सीधा मतलब है कि आप उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने पहले सड़कें बंद की, इलाके को चारों तरफ से घेर के बंद किया और बाद में कैमरे तोड़े, बाद में आग लगाई। जिन दुकानों के बाहर सीएए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगे थे, उन दुकानों को छोड़ दिया गया और जिन दुकानों के बाहर नारे नहीं लिखे थे, उन दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया। वो गुलेल, वो पत्थर, वो तेजाब, वो सब कुछ किन लोगों की छतों से मिला, वो सभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उसके पदाधिकारी गण थे, उसके जनप्रतिनिधिगण थे। तो ये सवाल, और इसके ऊपर मीनाक्षी जी मैं ये पूछता हूं, हाँ। क्या सत्ताधारी मुख्यमंत्री ने, उस वक्त के सत्ताधारी मुख्यमंत्री ने अंकित शर्मा जी की हत्या पर कोई बयान दिया? क्या 2 आंसू उनकी आंखों में आए? क्या सांत्वना के 2 शब्द हिंदू पीड़ितों के लिए आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने, किसी भी सरकारी व्यक्ति ने बोला? क्या दंगों के वक्त सरकार दिल्ली की जनता के बीच निकली? क्या राहत शिविर केवल एक खास समाज के इलाकों में, उनकी बस्तियों में नहीं लगाए गए? क्या दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में धर्म देखकर राहत और इलाज करने का काम नहीं किया गया? ये 5 सवाल मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं और इन 5 सवालों के जवाब में वो जवाब भी है जो आज आप मुझसे पूछ रही हैं। मैंने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें आपके तमाम सवालों को भी मैंने सुना, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में ये कहती है कि जिस वक्त ताहिर हुसैन के ऊपर यह आरोप लगे, तत्काल उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया और कानून के हाथ में ये पूरा मैटर चला गया। अब इस विषय को यदि कपिल मिश्रा उठा रहे हैं या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता यदि उठा रहा है तो वो केवल राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ये बातें कह रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने तो आपके पास तथ्य रखे हैं। संजय सिंह आकर बता दें कि वो ताहिर हुसैन को बेगुनाह क्यों कह रहे थे, निलंबित होने के बावजूद बेगुनाह क्यों कह रहे थे। आज आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक अमानतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन के पक्ष में आज बयान दिया है, तो क्या आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान को निकाल देगी? और नहीं निकालेगी, इसका मतलब आपका दोहरा चेहरा है। एक चेहरा जो आप हिंदू समाज के लिए दिखा रहे हैं कि हमने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया, और दूसरा चेहरा जो आप दंगाइयों के समर्थकों के लिए दिखा रहे हैं, जिसमें अपने ही विधायक से आप ट्वीट करवा रहे हैं कि ताहिर हुसैन बेगुनाह था। आज भी कोर्ट के फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता का यह ट्वीट है, ऑन रिकॉर्ड है। तो आम आदमी पार्टी
ये जो आग लगाने की, भड़काने की, हिंदुओं का नुकसान करने की राजनीति कर रही थी, उसी गंदे खेल को आज भी खेल रही है। नहीं, ये बात ठीक है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि ये मामला तो अभी सेशन कोर्ट का फैसला आया। कपिल जी, अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं अब ऊपरी अदालत में वो इसे चैलेंज करेंगे। तो अमानतुल्लाह खान कौन सी पार्टी के हैं? जाहिर है आम आदमी पार्टी के हैं वो। तो फिर आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन के साथ खड़ी है। आपने अपना एक चेहरा आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन के साथ खड़ा कर दिया और दूसरा आप मीडिया में अपने आप को इस अपराध से दूर दिखाने के लिए बोल रहे कि हमने तो निलंबित कर दिया। आप तो 6 साल बाद भी हत्यारे के साथ खड़े हो। निलंबित अगर 2020 में कर दिया तो आज आपका चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि कैसे ताहिर हुसैन के समर्थन में बयान दे रहा है? आम आदमी पार्टी ने, देखिए मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ता हूं। जब ये दिल्ली के दंगे हुए, फरवरी के दंगों से पहले दिसंबर में एक जुलूस निकला चांदनी चौक से और उस जुलूस से निकली हुई भीड़ ने दरियागंज के थाने में आग लगाई। पुरानी दिल्ली से जो जुलूस निकला, उस जुलूस का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था और एक भीड़ निकली सीलमपुर से जिसने मौजपुर में आके दंगे किए, उस भीड़ का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था। दंगों के पहले जो चुनाव हुए उससे पहले ये 2 जुलूस निकले थे दिसंबर में और फरवरी में चुनाव हुए। दिसंबर में पुरानी दिल्ली से जुलूस लेकर जो आदमी निकला था और सीलमपुर से जुलूस लेकर जो आदमी निकला था, उन दोनों आदमियों को आम आदमी पार्टी ने फरवरी के चुनाव में टिकट दिया, अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर। यह ऑन रिकॉर्ड है। आपने पुरानी दिल्ली से भी उस आदमी को टिकट दिया जिस आदमी ने दंगाइयों की भीड़ को लीड किया था और सीलमपुर से भी उस आदमी को टिकट दिया जिसने दंगाइयों की भीड़ को लीड किया था और थाने जलाने और पथराव जैसी घटनाएं ऑन रिकॉर्ड हुई थी। आम आदमी पार्टी ने उन दोनों को चुनाव के मैदान में उतारा। ताहिर हुसैन के साथ भी आम आदमी पार्टी ने व्यवसाय किया कि सरकार चुप हो गई। केजरीवाल ने ना पक्ष में बोला ना विपक्ष में बोला, चुप होकर बैठ गए। मनीष सिसोदिया ने पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए, शाहीन बाग के और गलियों को, सड़कों को बंद करने वालों के। संजय सिंह ने खुलेआम ताहिर हुसैन के पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए और अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को आज तक आगे किया जा रहा है दंगाइयों के समर्थन में। तो ऐसा इन्होंने 4-5 तरह की रणनीति बनाकर उस वक्त हिंदुओं के नरसंहार की साजिश करने वाले लोगों को बचाने का भी पाप किया और उनका साथ भी दिया। लेकिन कपिल मिश्रा जी, आरोप तो आप पर भी उस वक्त खूब लगे। कहा यह भी गया कि आपके भी बयानों का इस्तेमाल करके दंगा भड़काने की कोशिश हुई है, आपके बयानों का इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की कोशिश हुई। इसका स्पष्टीकरण फिर क्या है? नहीं, आज तो 6 साल बाद हम बैठे हैं ना, आज स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्या है? कोर्ट में, न्यायालय में, सबूतों ने, गवाहों ने, सारी बातें सारे देश के सामने हैं। ऑनलाइन किसके व्हाट्सएप पे क्या मैसेज गया, कौन सी मीटिंग कहां हुई, चांदबाग में पुलिस ऑफिसर अमित शर्मा जी पे हमला करने से पहले कौन लोग उस मीटिंग में मौजूद थे देर रात तक, क्या वहां पर निर्णय लिया गया, कहां से भीड़ निकली जिसने पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े, किन लोगों ने घरों में आग लगाई, किन के घरों में पत्थर मिले, तेजाब मिले, गुलैल मिली, बम मिले, किन लोगों के घरों में बड़ी बड़ी रस्सियां टांगी गई थी स्कूलों के, किन के बच्चे दंगे से ठीक 1 घंटे पहले सारे के सारे एक ही समाज के बच्चों को स्कूल से घर ले जाया गया था। ये सब अब तो ऑन रिकॉर्ड है मीनाक्षी जी। आज स्पष्टीकरण का दिन नहीं है, आज तो अब जो सामने आ चुका उस पर चर्चा का दिन है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस देश में एक इकोसिस्टम है जिसमें पत्रकार भी हैं, कुछ लेखक विचारक हैं, कुछ राजनेता हैं और इंटरनेशनल एनजीओज हैं। ये मिलकर आतंकवादियों को बचाने का, आतंकवादियों को मासूम बताने का और जो नागरिकों के अधिकारों के सम्मान के लिए खड़े हों उनको अपराधी बताने का बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनकी नजरों में ताहिर हुसैन बेगुनाह है और कपिल मिश्रा अपराधी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सड़क बंद करते हैं वो अपराधी होते हैं, जो सड़क खुलवाते हैं वो अपराधी नहीं होते, जो आग लगाते हैं, मर्डर करते हैं, अपने छतों पर बम रखते हैं वो अपराधी होते हैं, जो पीड़ितों के घर में जा जाके राहत के लिए प्रयास करते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं। और इस नैरेटिव को बार बार थोपना, जिस तारीख को मेरा बयान हुआ उससे 1 दिन पहले ताहिर हुसैन ने थाने से जाके अपने वेपन रिलीज कराए थे, तो क्या मेरे बयान से 24 घंटे पहले ताहिर हुसैन को पता लग गया था कि कपिल मिश्रा का कोई बयान आएगा? और मेरा बयान था क्या? केवल यही तो था कि हमारी सड़कें खुलनी चाहिए, बच्चों को स्कूल जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बुजुर्गों को अस्पताल जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हमारे को कहीं ऊपर से बिरयानी आके नहीं मिलेगी। हमें नौकरी पे जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, तो हमें अपने काम धंधे पे जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सड़कें बंद करना अपराध है, सड़कें खुलवाना
लोकतंत्र में कभी भी अपराध नहीं हो सकता। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कपिल जी, जब आपने ये बात याद दिलाई तो सीए का वो प्रोटेस्ट शाहीन बाग में मैं खुद कवर करने गई थी, मेरे कैमरा पर्सन राजीव के साथ कवर करने गई थी, और जब मैंने वहां पे पोल खोली कि कैसे हूटर बजाकर और प्रदर्शनकारियों को वहां पर एकत्रित किया जाता है, तो मेरे कैमरा पर्सन के साथ भी मारपीट की कोशिश हुई थी, हमें भी वहां पे इसका सामना करना पड़ा था। तो ये बात सच है कि एक पूरा तंत्र उस वक्त काम कर रहा था जो सीए एनआरसी के खिलाफ खड़ा हो गया था, और फिर दिल्ली में फिर दंगा वो हम सब ने देखा। लेकिन आज जो चर्चा चलती है ना, विमर्श जो चलता है वो कपिल जी ये है कि एक तरफ एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जो एक समुदाय को बेचारा, लाचार, दमन से जो पीड़ित है, सरकार जिनके बारे में नहीं सोच रही, मैं खुलकर बोलती हूँ, एक वो वर्ग है, वो मुसलमान वर्ग है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड में आपने एंट्री कराने की कोशिश कर ली हिंदुओं की, हर तरीके से मस्जिद हो, मदरसे हो, उसके ऊपर आप लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी न्याय व्यवस्था डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक इकोसिस्टम ऐसा है, वो हिंदुओं का इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया है जो उस मुस्लिम इकोसिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है। हो क्या रहा है इस वक्त देश में? नहीं मीनाक्षी जी, ये तो स्टेटमेंट है, ये तथ्य नहीं है। तथ्यों पे बात करते हैं। तथ्य यह है कि किसके घर में बम रखे थे, किसकी छतों में पत्थर रखे थे, किन्होंने गुलेल बना के रखी थी, कौन सड़कें बंद कर रहा था, कौन भड़काऊ बयान दे रहा था, वो कौन थे, उन लोगों के पीछे कौन थे, ये तथ्यों पे बात होनी चाहिए। ये हम कोई एक बयान दे दें कि दोनों को बराबरी पे रखने की बात ही नहीं है। ऐसा कोई हिंदुओं का इकोसिस्टम नहीं है जो छतों पे पत्थर रखना, बम रखना सिखाता हो। ऐसा कोई हिंदुओं का इकोसिस्टम नहीं है जो कोई आतंकवादियों के समर्थन में केस लड़ता हो। ऐसा कोई हिंदुओं का इकोसिस्टम नहीं है जिसमें दंगाई को, आतंकी को, मर्डर करने वाले व्यक्ति को बेगुनाह बताने वाले राजनेता आ जाते हो और उसको चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दे देते हो। ताहिर हुसैन ने अभी 1.5 साल पहले चुनाव लड़ा है, और ऐसी भी पार्टी इस देश में है जो ताहिर हुसैन को टिकट दे रही थी और चुनाव लड़वा रही थी। यह कौन सी लोकतंत्र की मर्यादा है जिसमें आपने अंकित शर्मा जी के हत्यारे को, और जिसके घर से ऑन रिकॉर्ड वीडियो उपलब्ध है कि उसके घर की छत पे पत्थर और बम रखे थे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतार दिया? और खाली मैदान में नहीं उतारा, 30,000 लोगों ने उनको वोट भी दिया है। वो वोट देने वाले लोगों की क्या मानसिकता होगी, इसके ऊपर भी कभी ना कभी इस देश को और समाज को बहुत गंभीरता के साथ सोचना होगा। लेकिन डेफिनेटली ये बात सच है जो आपने कही है, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो पीड़ित हिंदू के परिवार के दरवाजे पर जाएंगे, उनको मदद देंगे, उनके साथ खड़े होंगे, और ऐसे लोगों को अगर गाली मिलती है तो वो गाली नहीं है, वो मेडल है। लेकिन ताहिर हुसैन तो कोर्ट से जब उनको दोषी करार दे दिया गया तो रोते हुए निकल रहे थे। तस्वीरें दुनिया ने देखी, वो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आज तक मैंने तो ऐसा कोई अपराधी देखा ही नहीं मीनाक्षी जी जो ये मान ले कि उसने गुनाह किया है। तो ताहिर हुसैन अपने आप को बेगुनाह कहेंगे, उसके 2 कारण हैं। एक, स्वाभाविक मानव स्वभाव जो अपराध करने के बाद भी स्वयं को बेगुनाह ही कहता है, और दूसरा उनका ये भरोसा कि आज भी शायद ऐसा कोई ना कोई जज बैठा होगा, ऐसा कोई ना कोई वकील बैठा होगा, ऐसा कोई ना कोई राजनेता बैठा होगा जो किसी आतंकवादी को, जिहादी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और ये भरोसा ताहिर हुसैन को है क्योंकि उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे एक सिस्टम है, और शायद उसी इतिहास और उसी सिस्टम के भरोसे पे उमर खालिद भी बैठा है कि मैं एक दिन बाहर आ जाऊंगा। उसी भरोसे के ऊपर आज ताहिर हुसैन भी अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है इस देश में ऐसे लोग बैठे हैं, अदालतों में भी बैठे हैं, वकालत में भी बैठे हैं, मीडिया में भी बैठे हैं, सत्ता में भी बैठे हैं, जो कुछ भी करेंगे लेकिन जिहादी और आतंकवादी को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कपिल जी कि आम आदमी पार्टी ये किसके भरोसे बैठी हुई है? आम आदमी पार्टी वोट बैंक के भरोसे बैठी है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि मुसलमानों का वोट मिलेगा अगर ताहिर हुसैन के बारे में जब दंगा कर रहा हो तब चुप हो जाओ, बाद में अमानतुल्लाह खान को आगे कर दो उसके समर्थन में, और बाकी नेता चुप हो जाएं। आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी की एक खास रणनीति है, और इसी के लिए वो काम करते हैं। और जब इनको लगता है कि वो वोट बैंक खाली अकेला हमें नहीं मिल रहा, थोड़ा कांग्रेस में चला गया, थोड़ा कहीं और चला गया, तो उन्हें सुंदरकांड की और हनुमान जी की याद आ जाती है। लेकिन जहां जहां वो सत्ता में है वहां पे उन्होंने तुष्टीकरण का पाप किया है, और दिल्ली ने
उनके सत्ता के 11 सालों में एक ऐसा अंधकार का दौर देखा है। जिस दिल्ली में 1992 के दौर में भी दंगे नहीं हुए, उस दिल्ली ने केजरीवाल की सत्ता में दंगों का भयानक पीड़ादायी दौर देखा है, जिसमें मुस्लिम बस्तियों से निकली हुई भीड़ ने सड़कों को बंद करने का पाप किया, भड़काऊ नारे लगाए गए, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला किया गया, बेगुनाह बात ठीक है कपिल जी, मैं आपकी बातों से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को सच्चा सनातनी कह रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और हर मंगलवार को हमने भी तस्वीरें देखी, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, हनुमान जी याद करते हैं, वो सच्चे सनातनी कहते हैं अपने आप को। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा है वो हनुमान जी को वो याद करें, और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बार याद करने के बाद पापी को भी सद्बुद्धि आ जाती है। इन पापियों को कब सद्बुद्धि आएगी, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। अब इंतजार बस इस बात का है कि ताहिर हुसैन जैसे और जितने नाम हैं, उन्हें कब ये कोर्ट सलाखों के पीछे पहुंचाती है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत आभार, धन्यवाद।